मुसलमान भारत फिर से उठ खड़ा होगा। औरंगजेब को शासक के रूप में देखो, मुसलमान बन के मत देखो। अब तुम पढ़ोगे साक्षी महाराज, डॉक्टर जाकिर नाइक को, तब तो दुविधा पैदा हो जाएगी। अभी जो है श्रीलंका से तमिलियन पॉपुलेशन भाग रही है भारत की तरफ। वो हमारा पड़ोसी श्रीलंका खत्म, पाकिस्तान खत्म। अमेरिका में नौकर रखना मतलब सफेद हाथी रखना। तो सर कहना पड़ेगा आपको, डिग्निटी ऑफ लेबर। हिंदुस्तान में तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग डिग्निटी ऑफ लेबर को नहीं समझते। कॉन्सेप्ट को मिर्जापुर सीरीज में दिखाया गया है, डिग्निटी ऑफ लेबर को। गुड्डू भैया कहते हैं अखंडानंद त्रिपाठी से, कालीन भैया हम आपके लिए काम करते हैं, आपके नौकर नहीं है। बिल्कुल सर्विस दे रहे हैं, तुम सर्विस चार्ज दे रहे हो, खत्म। तुम्हें काम नहीं लेना, तुम भी अलग हटो, हम भी अलग हटे, लेकिन तुम बदतमीजी नहीं करोगे मेरे साथ। तो जैसे आज पूरी दुनिया अमेरिका जाना चाहती है, बाबा ने एक बड़ा अच्छा मूवमेंट शुरू किया। दो काम बाबा ने बहुत अच्छा किया। एक तो प्राणायाम को यूनिवर्सल बनाया, और जबरदस्त चीज है, तो अगर आप रेगुलरली करते हैं और कायदे से करते हैं तो आपको रिजल्ट देगी वो। और दूसरा काम बाबा ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया, वो भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन वो क्वालिटी ऑफ गुड्स पर उन्होंने ध्यान छोड़ दिया बाद में। वो पूरे डिमांड को फुलफिल करने लगे, नहीं हो पाएगा। जितनी पॉपुलेशन कंट्री में है ना, सब देसी घी नहीं खा सकते, लेकिन डिमांड सबकी है। इतनी गाय कहां है कि 1 अरब 50 करोड़ लोगों को तुम देसी घी खिलाओगे? तो 70% घी तो नंबर 2 का होगा ही, होना ही है। कहां से खिलाओगे? हैंडीक्राफ्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री। 4 months employment in agricultural activity. So for the next 8 months, so a person who is a farmer, side by side he is also a craftsman. वो पॉटर भी है, वो वीवर भी है, वो लेदर वर्कर भी है। ये हैंडीक्राफ्ट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर हम एक काम गांधी जी ने किया था, बाबा रामदेव ने भी उसको किया। बाबा रामदेव किया तो उन्होंने बहुत अच्छा, मेंटेन नहीं कर पाए। जैसे जो डे टू डे एसेंशियल्स हैं, साबुन है, तेल है, शैम्पू है, अगर ये सब हम अपनी कंट्री में अच्छा बना लें तो इसको इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? कपड़ा है, कॉटन तो हमारे यहाँ ही होता है ना, कॉर्नफ्लेक्स है। ऐसा नहीं हमारा सारा पैसा तेल इंपोर्ट करने में ही जा रहा है। हम कॉर्नफ्लेक्स से लेकर बोइंग तक सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। Everyone wants to go to United States of America. No one wants to go to Afghanistan. जहां भी प्रॉस्पेरिटी होगी ना, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, लोग वहां जाना चाहेंगे। ये लॉ है। यूपी का आदमी मजदूरी करने बंगाल नहीं जाएगा, पंजाब जाएगा। प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है। इंडिया का आदमी मजदूरी करने पाकिस्तान नहीं जाएगा, यूरोप जाएगा। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सबसे ज्यादा महंगे वहां पे हैं डोमेस्टिक वर्क, जो घरों में नौकर काम करते हैं ना। इंडिया में तो इनकी वैल्यू ही नहीं है। अभी भी बहुत सारे घरों में जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ खाने कपड़े के लिए करते हैं। इतनी गरीबी है, हर आदमी परेशान है। आज की दशा में अगर इस देश को देखो तो इस देश में हर आदमी परेशान है और पूरी दुनिया परेशान है। वो हमारा पड़ोसी श्रीलंका खत्म, पाकिस्तान खत्म, नेपाल की हालत खराब। अब पेट्रोल 110 रुपए लीटर है, क्यों नहीं होगा? श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, हम उसको मदद कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क है, नहीं तो चीन की सेना बैठा देगा वहां पे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, हम नहीं चाहते थे इमरान खान जाए। इमरान खान समझदार लिबरल आदमी, कोई कट्टरपंथी बैठ जाएगा, वो देखेगा अरे न्यूक्लियर मिसाइल लगी, बोले 2 मार दो दिल्ली पे। नेपाल क्राइसिस की तरफ जा रहा है, भारत खुद क्राइसिस में है। तो ये जो चारों तरफ के पड़ोसी हमारे, अगर ये पड़ोसियों को हमने नहीं संभाला तो इनके लड़के हमारे घर में कूद जाएंगे। अभी जो है श्रीलंका से तमिलियन पॉपुलेशन भाग रही है भारत की तरफ। तो अब अगर हम इन पड़ोसियों को मदद नहीं करेंगे तो चाइना करेगा। चाइना अपने लोगों को बिठा देगा, कहेगा हमसे पैसा ले लो, 2 मिसाइल मार दो बेंगलोर पे। तो तेल की कीमत कौन कहां से लेगा, आएगा पैसा? तेल से ही आएगा। हमारे एक मुस्लिम दोस्त बता रहे थे हमको कि उसकी कब्र में उसकी लाश अभी भी फ्रेश रखी है। तुम देख के आए थे? नहीं अरे वो बताया जा रहा था। नालायक, पढ़े लिखे हो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, 1000 साल हो गया, उसकी लाश वहां फ्रेश रखी होगी। चलो दिखाओ, तुरंत कन्वर्ट हो जाए। चलो, इतनी जाहिलियत की बातें करते हो। अजीब सा मुल्क है ये।
वही हिंदू उसको बोलते हैं कि लूट लिया भैया हमारा सोमनाथ मंदिर में हमारी बीवी का हार रखा था वो भी उठा ले गया, और जो है हमारी वाइफ का कड़ा भी था उसमें जो लूटा गया था। और उसी के नाम पर अपने बच्चे का उत्साहवर्धन भी करते हैं। इस देश के 70% विद्वान सुनकर पढ़ेंगे तो है नहीं, पढ़ेंगे तो दूसरे की बुराई कैसे करेंगे, मोहल्ले की हर स्त्री का बायोडाटा कैसे रखेंगे कि दुनिया के सारे धर्म बराबर हैं। रिलीजन्स आर फाउंडेड बाय प्रॉफिट्स, रिलीजन्स आर रन बाय प्रीस्ट। सपोज जाकिर नाइक कहता है कि जो मुसलमान नहीं वो जन्नत नहीं जाएंगे। अच्छा चाचा तुम जाओगे, तुम जा रहे हो ना, बस तुम जाओ। हम यूपी बिहार वाले हम यहीं खुश हैं, हम ना जाएंगे कहीं, हमको गोरखपुर देवरिया से फुर्सत नहीं है। तुम जा रहे हो ना जन्नत, जाओ। युद्ध होना चाहिए, मैंने कहा ना। शत्रुता सिर्फ एक बात पर निर्भर करती है, हितों पर, बाकी कोई शत्रु नहीं, बाकी कोई शत्रु ही नहीं है। 95% लोग इस देश में सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी एनिमीज पैदा कर रखे हैं। ब्राह्मणों ने हमें परेशान किया, अंबेडकर ने हमें परेशान किया, गांधी ने हमें परेशान किया, इन्होंने हमें। आज आप बात करो लोगों जिसके अगर दुनिया में वास्तविक शत्रु नहीं है तो इमेजिनरी एनिमीज है। इमेजिनरी जो है यूरोप, तो भारत के बिना जीना असंभव है, असंभव था, असंभव है, दोनों बातें। भारत, इंडिया शब्द का मैं बड़ा कम इस्तेमाल करूंगा, आगे करूंगा जहां जरूरत पड़ेगी। भारत, भारत का कोई विकल्प नहीं, भारत का कोई जवाब नहीं। जिस दिन भारत फिर से उठ खड़ा होगा, सारा खेल तो इंडिया ने गड़बड़ कर दिया। ज्ञान गंगा यहीं पे है, और गंगा किसी धर्म की बपौती थोड़ी है यार। कोई भी, मोहम्मद किसी धर्म के पेटेंट थोड़ी है, राम किसी धर्म के पेटेंट थोड़ी है, नानक किसी धर्म के पेटेंट थोड़ी है। हाँ, पुरोहित पेटेंट है, मौलाना मतलब मुसलमान, पुरोहित मतलब हिंदू, लेकिन ये पैगंबर, ये पेटेंट नहीं है। रिलीजन्स आर फाउंडेड बाय प्रॉफिट्स, रिलीजन आर रन बाय प्रीस्ट, और ये सारी खुरापात इन प्रीस्ट ने खड़ी कर रखी है। महमूद गजनी ने भैया इस देश को लूटा भैया। हाँ, तो ये देश क्या कर रहा था है? ये देश क्या कर रहा था उस वक्त? नहीं भैया, हम लोग शरीफ लोग हैं भैया, हम सज्जन लोग हैं। काहे सज्जन हो? तुमको डॉक्टर बोला सज्जन बनने के लिए? एक बार लूटा, तुम सज्जन थे, दोबारा लूटा। एक फादर चर्च में प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने कहा जीसस ने कहा है कि अगर कोई आपके एक गाल पे तमाचा मारे तो आप उसे दूसरा गाल दिखा दो। एक आदमी उठ के आया, उसने फादर को एक तमाचा मार दिया खींच के, फादर ने दूसरा भी दिखा दिया, उसने दूसरा भी मार दिया, फादर ने पटक कर उस आदमी को बहुत मारा। उस आदमी ने, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा दिखा दो। हाँ, फादर ने कहा बिल्कुल, लेकिन उन्होंने दूसरे के मुद्दे पर वो शांत है कि अगर वो इतना बदतमीज है कि दूसरे पे भी मारता है, तुम्हारी मर्जी। महमूद ने पहली बार हमला किया था, हम अहिंसावादी हैं, बिल्कुल हमें उसे कहना चाहिए कि भैया देखो दोबारा मत आना वरना ठोक डालेंगे। हम बड़े चाव से अपने बच्चों को उत्साह भी उसी के नाम पर देते हैं। 17 बार आया बेटा वो, और तुम एक अटेम्प्ट में डर गए। अजीब से लोग हैं इस देश के। उसी महमूद गजनी को गाली देते हैं, उसी महमूद गजनी का नाम लेकर अपने बच्चों को उत्साह भी देते हैं। हिंदू धर्म को जानना है, विवेकानंद को पढ़ो। इस्लाम को जानना है, दारुशिकोह को पढ़ो, मजबूर बहरीन। अब तुम पढ़ोगे साक्षी महाराज, डॉक्टर जाकिर नाइक को, तब तो दिव्यता पैदा हो जाएगी। सबके अपने लिटरेचर है ना। आज मेरे फोन में आज एक मैसेज आया था कि ब्राह्मणों ने बड़ा टॉर्चर किया है, बहुत परेशान किया है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य ने बड़ा परेशान किया था। रामानंद के शिष्य थे रैदास, बड़ा परेशान किया रामानंद ने रैदास को। अंबेडकर के टीचर थे अम्बा वाडकर, ब्राह्मण थे, बड़ा परेशान किया उन्होंने। ऐसे क्यों जहर फैला रहे हो समाज में? मुसलमानों ने हम लोगों को बहुत परेशान किया। कब किया? नहीं किया भाई साहब, बहुत परेशान किया भैया। तो मंदिर हमारे तोड़ डाले। अच्छा, सब तोड़ डाले? हाँ, औरंगजेब ने भैया सब मंदिर तोड़ डाले थे भैया। अच्छा, तुम्हारे पापा बुलडोजर लेके गए थे? नहीं भैया, हमारे पापा नहीं गए थे, लेकिन हाँ हमें पता है भैया, वो बताया गया था हमको। इस देश में विद्वान सुन के पैदा होते हैं, पढ़ के नहीं। औरंगजेब ने अगर तोड़ा भी, अपना वंश भी तो तोड़ डाला, अपनी डायनेस्टी भी तो खत्म कर डाली, मुगल एम्पायर को भिखमंगा बना दिया उसने। औरंगजेब को शासक के रूप में देखो, मुसलमान बन के मत देखो। मुसलमान बन के देखोगे उसकी गलतियों से सीख नहीं पाओगे, हिंदू बन के देखोगे उसकी उपलब्धियां नहीं जान पाओगे।